8 किलोमीटर प्रति घंटे और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। 4 घंटे बाद ए अपनी चाल दुगनी कर लेता है। 4 घंटे बाद ए अपनी चाल दुगनी कर लेता है और बी अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर लेता है। ए अपनी चाल दुगनी कर लेता है और बी अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर लेता है। देख लिया? एक निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक ही समय पर पहुंचते हैं। एक निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक ही समय पर पहुंचते हैं तो यात्रा कुल कितने घंटे की? एक निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक साथ पहुंचते हैं। एक निश्चित स्थान पर दोनों व्यक्ति एक साथ पहुंचते हैं तो यात्रा कुल कितने घंटे की? ठीक है, अब देखो एक की चाल है 8, दूसरे की चाल है 13, तो सिंपल सी बात है, जिसकी चाल ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगा, जिसकी चाल कम है वो पीछे रह जाएगा, है ना? तो आगे कौन निकल जाएगा? 13 और 1 घंटे में कितना आगे निकल जाएगा? 5। ये घंटे में 8 जाएगा, ये घंटे में 13 जाएगा, तो ये ज़्यादा कितना जाएगा? 5। 1 घंटे में 5, तो 4 घंटे में 5। तो अब इस आदमी की चाल है 8, ये यहाँ पे, और जिसकी चाल है 13 वो यहाँ पे। ठीक है, और घंटे कितने हो गए? 4 घंटे में इसने यहाँ से यहाँ तक, अगर चाहो तो दूरी भी निकाल सकते हो। किसने दूरी तय करी? 8 × 4 यानी 32। 8 की चाल है ना, और 4 घंटे में करी तो 8 × 4 कितनी करी? 32। और इसने 13 की चाल से 4 घंटे में करी तो 52। तो इसने 32 करी, उसने 52 करी, अंतर कितना? 20 का। तो ये 20 तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यही भी डायरेक्ट निकाल सकते हो कि ये घंटे में कितना जाना चाहता है? 5। तो 4 घंटे में कितना जाना चाहिए? ये और इन दोनों लोग के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी। इसी समय में इसको पता नहीं किसी ने क्या बोलते हैं इसको, यही सब बता रहे अफीम जल। अरे वो एनर्जी रेड बुल, हाँ, इसको किसी ने रेड बुल टाइप कुछ पिला दिया, पी कि नहीं? दिमाग बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिमाग ठंडा लगता है। अब बालाजी पहली बार गए तो बड़ी भीड़ लगी थी, गर्मी का मौसम था, उनको लगा कि हमें इतना ज़्यादा काम वाम करने की, ज़्यादा चलने फिरने की मतलब ताकत है नहीं सभी, मतलब थोड़ा आलसी टाइप का नहीं होता है हम, वही से। जैसे हमारे घर में अगर सब्जी भी आती है तो किसी से मंगवाते हैं, ये सब हम तो कोई झोला लिए कभी मार्केट में नहीं, हमें पावा लगता है, हमें लगता है 10-20 रुपये महंगा मिले तो दूसरों को एक्स्ट्रा दे तो खुशी खुशी दो। 200 रुपये दो, 200 की सब्जी ना 50 रुपये एक्स्ट्रा दो, वो अगले हफ्ते खुद पूछेगा भैया सब्जी तो नहीं खाते, ताई कौन दो पैसे में इतना वही सब अच्छे हमने रेड बुल पी, कुछ फर्क नहीं हुआ। रेड बुल पी के वो नहीं, पर बालाजी गए सभी, बालाजी के पास 7 पहाड़ी है, हमें लोगों ने पता पहाड़ी में सोचा बड़ा अच्छा व्यू आएगा, गई नहीं? अरे 3 या 5 या 7 है, 3 नहीं, 5 या 7 ये बदले। और हमें ये लोग साथ में गए थे, ये नहीं, हम स्टूडेंट के साथ ही जाते हैं, नहीं हम स्टूडेंट के साथ ही जाते हैं, मतलब घर से कोई नहीं तो स्टूडेंट हो।
होता ही है, स्टूडेंट साथ में रहते तो झोला बैग कुछ उठाना नहीं पड़ता। और कोई हिला दे, तुमको साथ में चलना, चलो हम चलते, पैसे भी तुम्हारी तरफ चला, बस यही है, मतलब कुछ करना नहीं पड़ता। सुनना को पड़ेगा। सुनना क्या है? नहीं आपकी बात आपको ले चल, पैसे ऐसे आप देंगे ना, पैसे हम तुम्हारे लगा। अरे बस तो हम चलेंगे। हाँ बोरा थोड़ी ना उठाओगे सर जी, बैग ही तो एक खाओ रहे तो क्या, एक बैग तुम्हारे कमाओ तो तुम्हारा नया खून कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक आगे एक पीछे। ये लोग हमसे कहते पहाड़ी नहीं भैया, पी ली एनर्जी ड्रिंक दे, तो इसने अपनी चाल दुगनी कर दी। तो अब इसकी चाल 8 की जगह कितनी हो, इसको पता नहीं कौन सी अफीम चरस चुंगाती किसी, इसकी चाल एक कम हो, उसकी चाल कितनी हो। कल हमने एक बात बताई थी कि अगर तुम्हें दूरी का अंतर मालूम, उसको तुम चाल के अंदर से भाग करो, तो दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर होगा, तो समझो कर तो दूरी बटे चाल ही है। इन दोनों की दूरी में अंतर है कितने का, 20, और इनकी चालों में अंतर है कितने का, तो भाग करो तो समय कितना आ जाएगा, 5 घंटे अभी जर्नी में, 4 घंटे पहले में, टोटल कितने घंटे के नहीं था। समझ में आएगी नहीं, आसान है ना। फिर से एक बार बता दें, पहले इसकी चाल 8 थी, दूसरे की 13 थी, इसकी चाल ज़्यादा चाल है तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, और 1 घंटे में कितनी ज़्यादा तय करेगा, 5। और इन लोगों ने यात्रा कितने घंटे करी, तो पहले 4 घंटे यात्रा करी, तो 4 घंटे में कितनी ज़्यादा दूरी तय करेगा, 20। तो हमने इसीलिए देखो एक को यहाँ पे हम लिखा और एक को यहाँ, कोई यहाँ पे नहीं, क्योंकि जिसकी चाल का है उसने कम दूरी तय करी, यहाँ से यहाँ तक करी, तो उसने भी तो दूरी तय करी। जिसकी चाल ज़्यादा है उसने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करी, ठीक। और कितनी ज़्यादा दूरी तय करी, 20। वो यहाँ से निकाल सकते हो कि 8 और 13 1 घंटे में 4 जाते हैं, 5000 हो जाता है, तो 4 घंटे में 20 हो जाएगा। फिर पता नहीं कौन सा जादू हुआ, जिसकी चाल 8 थी उसकी 16 हो गई, जिसकी चाल 13 थी उसकी हो गई 1 कम 12। तो अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी मालूम, ठीक। और जब ये पीछा करने वाला सवाल है एक तरीके से, चोर सिपाही जैसा, ठीक। इस तरह के सवालों में समय निकालने का कॉन्सेप्ट होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी बटे उनकी चालों का अंतर, समय हो जाता है बीच की दूरी, या इसी को दूरी का अंतर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर ही तो है। दोनों की दूरियों का अंतर कितना है, 20, और इनकी चालों का अंतर कितना है, 4, 16 और 12, 4 का अंतर। भाग कर दिया, समय निकाला कितना, 5 घंटे यहाँ जर्नी करें, 4 घंटे शुरू में करें, तो टोटल कितने घंटे करें, दूसरा नाम नहीं दिख रहा, मुझे अच्छे है थोड़े, कोई और राइट हो दो ढंग से, चीखें निकल जाए। अगला सवाल बोले। एक पिता और पुत्र की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 18 किलोमीटर प्रति घंटे। एक पिता और पुत्र की चाल, एक पिता और पुत्र की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 18 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों ही बिंदु ए से बी की ओर जाना चाहते हैं, दोनों ही बिंदु ए से बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता के 1 घंटे बाद निकलता है, पुत्र पिता के 1 घंटे बाद निकलता है, पुत्र पिता के 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, लड़का बड़ा पास है।
पुत्र पिता के 1 घंटे पहले मतलब 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी? तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी? सही, बढ़िया। बताएं, देखो इसमें लड़का कितने घंटे बाद चला और कितने घंटे पहले पहुंचा। तुम सोचो तुम होते उसकी जगह, कहीं पे जाना होता तुम्हें पापा को साथ में, पापा पहले निकल जाते हैं। अरे तो सही, नहीं सही। वो 1 घंटे पहले निकल जाता, फिर तुम निकलते। तुम्हारे अंदर नया खून, तो तुम गाड़ी तेज चलाते हो, तो सिंपल सी बात है कि तुम जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। ज़्यादातर घरों में यही होता है, बच्चे तेज गाड़ी चलाते हैं। कभी पापा के साथ बैठे हो गाड़ी चलाते हो, तुम चला रहे हो, पापा बैठे हैं, बोलते हैं ना धीरे चलाओ धीरे चलाओ। बहुत बार टोकते हैं। हम पापा को लेकर कुछ दिनों पहले 1-1.5 महीने पहले कानपुर गए, हमसे कहते हैं आपसे भी हमसे कहते हैं हमको उतार दो, हम टैक्सी से निकल जाएंगे, तुम्हारे साथ तुम आज पहुँच नहीं पाए। पहुंच नहीं पाए मतलब तेज। यस, ऐसे पापा सबके मतलब क्या कहना था, तेज चल, गलत शिक्षा दे रहे थे हमने नहीं। कल शाम को यहाँ से जाने के बाद भाभी ने मुझसे बोला समोसे ले, यही नहीं नहर से पहले शिवांशी शूट हाउस पर, इसके हमको ठीक लगता है, लेने गए, तिराहे पे जाम लगा था, मतलब क्या चीज़ नहीं, उसका समोसा अच्छा है, सस्ता मिलता है। हाँ सही। डोसा नहीं खाया उसका, समोसे खाए उसके यहाँ से। अब डोसा वोसा बनाने लगा, समोसे कई सालों से बना रहा है। ठीक, आगे सर जाम लगा था, सामने से एक ही रिक्शा आया, उधर से हमने तेज गाड़ी चला, तो हुआ क्या, तो जहाँ पे जाना था वहाँ तुम पहले ही पहुँचे, अब तुम बैठे 1 घंटे इंतजार कर रहे हो वहाँ पे, या पाएंगे। उस समय मन में विचार आता है कि इससे अच्छा तो घर पे 1 घंटे और रुक लेते भाई। हम वहाँ जाके मतलब जैसे मान लो कहीं जाना है पापा के साथ, वहाँ पापा का ही जाना जरूरी, तुम तो खाली स्टेपनी हो, ठीक। और पापा पहले निकल गए, घर वाले पीछे पड़ गए कि बताओ वो निकल चुके हैं, तुम अब तक घर ही पे हो, एकदम लेट हो, ये हो वो। ताव में आके 1 घंटे बाद निकल गए, लेकिन तुमने गाड़ी तेज चलाई, तुम उस जहाँ पहुँचना था वहाँ पहले पहुँच गए, और पापा अभी तक आए नहीं, आधे घंटे पहले पहुँच गए, 45 मिनट पहले पहुँच गए। तो अगर तुम बैठे रहोगे तो तुमको लगेगा इससे अच्छा कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम स्टेशन जल्दी पहुँच गया, तुमने वो नहीं देखा कोई यार कि ट्रेन इतनी डिले है, और वहाँ जाके हम पहुँच गए, स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन 1 घंटे हो गई नहीं आई, तो लगता है कि इससे अच्छा 1 घंटे तो घर ही पे बैठ लेते, वहाँ पे बैठने से अच्छा। वहाँ पे कॉफ़ी भी पीने जाओ तो दिमाग लगाना पड़ता है कि ट्रॉली बैग ना कोई बाहर कर दे, इससे अच्छा घर ही पे रोक लेते हैं। इस सवाल में भी ऐसा ही हुआ है, वो लड़का 1 घंटे बाद चला और 1 घंटे पहले पहुंचा, तो यानी वो लड़का अगर चाहता तो घर पे 2 घंटे रुक सकता था, मतलब 2 घंटे बाद चलता।
1 घंटे बाद तो वो सवाल में ही बोला नहीं चला है। यस और 1 घंटे फिर वो वहाँ पहुँच गया, तो पहुँच के उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। सवाल में बोला ना 1 घंटे पहले पहुँच जाता है। 1 घंटे पहले पहुँच के क्या किया होगा? इंतज़ार। यस तो यानी 2 घंटे वो लड़का रुका रहा ना, 2 घंटे। तो वो हम ये कह रहे हैं कि उसको 2 घंटे घर ही पे रुक दो, काहे को आना जाना, घर ही पे रुको, वहाँ कहीं और जाके इंतजार करोगे, सोचा घर पे इंतजार करो। तो वो लड़का मेरे हिसाब से 2 घंटे लेट निकलना चाहिए था घर से। 1 घंटे तो सवाल नहीं बोला, और 1 घंटे उसने वहाँ जाके इंतजार किए, तो इससे अच्छा उसको घर पे रुक जाता। कितने घंटे के लिए? 2। तो अब देखो, पिताजी चले गए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये रहा घर। ठीक, पिताजी चले गए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और कितने घंटे पहले गए? तो 2 घंटे में उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? अब पिताजी यहाँ 12 की चाल से चल रहे हैं, और लड़का यहाँ से चलना शुरू करेगा किस चाल से? 18। सवाल में चाल तो दे। दोनों के बीच दूरी का अंतर कितना है? 24। जब दूरी का अंतर पता हो तो क्या करते हैं? चाल का भी अंतर लेते हैं। चाल का अंतर लेकर भाग कर देते हैं, समय निकाल। यही तो करते हैं। दोनों की चालों में अंतर कितने का? 6 का। तो भाग कर दिया, समय कितना निकला है? तो यानी इस लड़के ने यात्रा कितने घंटे करी? 4 घंटे। तो 18 की चाल से 4 घंटे में इसने यात्रा कितनी करी? आसान है ना? ये लेसन ही पता है, बड़ा आसान है। हाँ, अगला पैटर्न लिखो। इसमें सर मिनट में भी हो सकता है ना, कुछ ना कुछ कि मिनट के लिए वो 2 घंटे जरूरी तो है, हाँ हाँ हाँ, फिर भी यही मिनट को घंटे में कन्वर्ट करके चाल से गुणा कर लो, वो तो तुम्हें आते ही। अरे सब आता है। बेइज्जती है। हम तो तारीफ ही करते हैं तुम लोगों की हमेशा। तारीफ में बेइज्जती छुपी रहती है सर। तुम लोग ढूंढते हो जबरदस्ती कि इसमें कहाँ भेजे। बिटिया ने आंसर दिया, हमने बोला सही, फिर भी इतना गंदा रिएक्शन दिया कि हमने गलत बोला। सही निकला ना आंसर, यही तो हमने बोला था सही है। एक बच्चा, ये पैटर्न जो है वो यूपीपी एसएससी जीडी जैसे एग्जामों में बहुत आता था, ये आता है। ये जो सवाल है, एक बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। एक बच्चा घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है? तो स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है? कब एमटीएस, यूपीपी, एसएससी, जीडी है ना, इनमें बहुत आता है ये टाइप। और ये लड़का देरी से पहुंचा था, 6 मिनट। ठीक है।
फिर लड़की की चाल होगी 6 और ये 6 मिनट पहले स्कूल पहुंच गए, यही तो है बात। पहले लड़की की चाल 5 थी, तब वो 6 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब समझते हो? एक्चुअली देरी से पहुंचने का प्लस करना चाहिए, जल्दी पहुंचने का माइनस करना चाहिए। देरी से पहुंचने का मतलब जैसे 7 बजे का स्कूल हो और 7:10 पे तुम पहुंचो, यही तो देरी से हुआ। जैसे हम लोग जाते थे, हम लोग कौन सा स्कूल पहुंच जाते थे, कुछ बेवकूफ टाइप के बच्चे होते थे जो 6:50 पे पहुंच जाते थे। हम लोग तो हमेशा लेट ही पहुंच, टाइम पे देखो बिटिया को अभी तक लेट आते, बेवकूफ टाइम के बच्चे होते हैं। सब पहले भी जल्दी है। ये एक तरीके से क्या है इनकी चाल का रेशियो, 5 और 6 क्या है चाल का रेशियो, ठीक। तो चाल और समय कैसे होते हैं? टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर स्पीड में 5-6 का रेशियो है तो टाइम के रेशियो क्या होगा? 6-5। यहाँ तक सही। 6 और 5 समय में अंतर कितने का? जबकि यहाँ पे अंतर है 12। ये चीज याद रखना कि एक बार देरी हो और एक बार जल्दी पहुंचे शीघ्र, तो इनको जोड़ा जाता है। और अगर दोनों बार देरी हो तो इनको घटाया जाता है, और अगर दोनों बार जल्दी पहुंचे तब भी घटाया जाता है। ठीक, ज्यादातर यही सिचुएशन आती है कि एक बार देरी एक बार जल्दी, इनको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अगर दोनों बार देरी हुई तो घटाते हैं, दोनों बार जल्दी हुआ तो भी घटाते हैं। तो पहले इसकी चाल 5 थी, तब ये 6 मिनट देरी से पहुंचा। देरी से पहुंचने का मतलब होता है इसमें ज्यादा समय। फिर जब 6 की चाल से गया, सिंपल सी बात है, तुम ज्यादा चाल से जाओगे, तेज जाओगे, तेज गति से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो ये 6 मिनट बिफोर पहुंचे। तो चाल में रेशियो 5-6 का, तो समय में रेशियो 6-5 का। समय में अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर तो 1 बराबर 12 मिनट। अब यहाँ पे तुम्हारी मर्जी वाली बात है कि तुम 1 बराबर 12 मिनट के हैं तो तुम 5 बराबर 60 मिनट निकालोगे, या तुम 6 बराबर 72 मिनट के निकालोगे। 6 बराबर 72। यहाँ पे तुम्हारी मर्जी भी चलती है, और तुम वही निकालोगे, मतलब अगर तुम समझदार हो तो तुम वही टाइम निकालोगे जिसको घंटे में ओवरऑल ही बदल सको। यस सर। इसलिए निकालना कौन सा चाहिए? ऐसे 72 यूज करोगे आंसर तब भी आएगा, ये दोनों से करती है। एग्जाम देते समय कोई जिद थोड़ी नहीं होती कि हमको यही चाहिए वही चाहिए, जिससे जल्दी हो रहा है वो देखो। तो 1 बराबर 12 मिनट के, तो 5 बराबर 60 मिनट। सुनिए 60 मिनट का मतलब मालूम है कि 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट पता है? तो ये जब लगा 60 मिनट तब उसकी चाल कितनी थी? 6। दूरी क्या होती? दूरी होती चाल इंटू समय। दूरी क्या होती? चाल इंटू समय। चाल कितनी? समय कितना? 1। तो दूरी कितनी? 6। यहाँ से भी करोगे ना तो भी आ जाएगा। यहाँ पे चाल कितनी? 5। और यहाँ समय कितना लगा? 72 मिनट। 72 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 72/60 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर। कठिन चीज तो है। तो इसे भी कैलकुलेट करोगे तो 12 5 60 और 12 6 5 से 5, तब भी दूरी कितनी आएगी? तो चाहे तुम इनका गुणा करो चाहे तुम इनका गुणा करो, दूरी तो सेम ही आएगी। बस बात ये होती है कि जिस मिनट को आसानी से घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो उसे बदलना चाहिए। नोट कर लो, फिर से बता दें क्योंकि ये पैटर्न पूछा बहुत ज्यादा है। फिर से बता दें, नंबर सिस्टम के बाद सबसे कठिन लेसन है नंबर सिस्टम। किसी को आता ही कहाँ है ढंग से। बहुत अगर कोई बंदा टैलेंटेड होता है तो उसको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। बच्चा अगर बहुत अच्छा होता है, और रियल ही होता है ऐसा कि सारे लेसन बच्चा सीख लेता है नंबर सिस्टम पे, लेकिन कमांड नहीं करता। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा लेसन है। तो किसी ने पढ़ा है नंबर सिस्टम? तुम में से हमसे 1 महीने कम से कम क्लास पढ़ाई होगी नंबर सिस्टम। और किसी दिन कोई छुट्टी नहीं करी होगी तब 1 महीने क्लास पढ़ाई होगी। बीच में दिवाली वाली आ जाए तो फिर 1 महीने 10 दिन बाद, अगर नहीं कोई
बड़ा फेस्टिवल आ जाए बीच में। फिर से बताए? अरे फिर भी तो सब बच्चे तुम्हारी तरह होनहार थोड़ी नहीं। भैया डीबीटी से पढ़े, दोबारा बताना मुझे। हम कौन सा कहाँ से पढ़े? तस्वीर अब नस्लें बढ़ क्या होता है? तुम बिटिया? सुना? अरे स्कूल मतलब स्कूल कौन से स्कूल से? गाँव में स्कूल था एसवी। लेकिन एसवीएम जो है ना, उसमें एक टाइम पे बड़े अच्छे बच्चे निकले थे इसमें, बहुत अच्छे रिजल्ट दिया थे एक टाइम पे मतलब आज से 15-20 साल पहले। हम स्कूल के पीछे अभी भी तुम कोचिंग के पीछे ही पड़े रहे। तुम यहाँ इन लोगों को लग रहा है तुम बैठे हो, हम जानते तुम जानते हो कि तुम हो नहीं यहाँ। यस सर, आप बस आप ही तो सब दिखता है। हाँ, यहाँ तुम्हारा खाली शरीर है। यस, ध्यान पीछे। चाहे तुम इसकी गर्दन काटो, उसे दर्द नहीं होगा, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। केवल शरीर को दर्द नहीं होता। काट के देख लो, चाहे मुंह से ची निकल जाएगी, खून की नदियाँ बहेंगी सब। वो निकलेंगे, दर्द नहीं होगा। करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मना ही नहीं करेंगे, जब आत्मा है ही नहीं तो कौन मना करेगा? वही तो आज तक नहीं कि आप क्या करेंगे। समझो पीछे तुम्हारी लाश वही थी। जिंदा लाश ना सर। हाँ, बोलने वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाइए सर मेरा। बंद हो जाएगा नाम गिनीज बुक ही खत्म हो जाएगा। योगा किताब बंद कर दो, अब इसकी कोई योग। जैसे अच्छा खासा कैरियर जा रहा था उसका, हीरो का, जिसने भी नहीं बोल दिया है कि अरे वो हीरो कौन सा हीरो है वो मूवी में बताइए कौन। अरे जो जब जिसकी अभी वो आई थी साबरमती एक्सप्रेस। हाँ वो अभिमन्यु 12th फेल का वो। हाँ, 12th फेल वाला। अच्छा खासा कैरियर जा रहा था, कह रहा था वहाँ ये फिल्म नहीं करें। एक फिल्म बीजेपी के लिए साइन करनी पड़ी, काम करना पड़ा, बस इच्छा खत्म। साबरमती एक्सप्रेस में हिंदू पर अत्याचार है सर, ये क्यों? देखो हर चुनाव से पहले ये लोग इतने जाते हैं, और जब 5 की चाल से जाता है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर वो लड़का अगले दिन 6 की चाल से जाता है, मतलब चाल बढ़ा देता है, तो फिर वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसमें पहला काम तुम्हें क्या करना, चाल का रेशियो निकालना। अच्छा, 5 और 6 का रेशियो क्या निकालोगे? कुछ कटेंगे ना, यही रेशियो। तो ये किस चीज का रेशियो है? चाल, 5 और 6। चाल में 5 और 6 का रेशियो है, तो समय में रेशियो होगा 6 और 5। 6 और 5 समय में अंतर कितने का? 1। जबकि यहाँ पे अंतर कितने का? 12। देखो देरी का मतलब याद रखना ज्यादा समय लेगा, जल्दी का मतलब कम समय लेगा। तो 6 मिनट की देरी और 6 मिनट जल्दी, अंतर कितने का? अब तुम यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल दो, तुमको पता होगा 1 बराबर 12 है तो 5 बराबर 7 होगा, 6 बराबर 12, तुम्हें दोनों चीजें होंगी। सर ये जो 1 बराबर 12 निकले, ऊपर 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, चेंज हो जाएगा। हाँ, ये समय से ही करो, चाल से थोड़ी नहीं कर दोगे। समय का गुणा तो समय में करोगे। तो 1 बराबर 12, तो तुम खुद से यहाँ डिसाइड करना कि 6 बराबर 72 निकालो या 5 बराबर 60 निकालो। तो अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा भी एक्टिव है तो तुम वैल्यू किसकी निकालो? 5 बराबर 60। क्यों निकालोगे? क्योंकि इसको घंटे में कन्वर्ट करना आसान है, पता है कि ये कितने घंटे होते हैं। और जब यहाँ 1 घंटे लगे तब इसकी चाल कितनी? 6। चाल भी पता, समय भी पता, दूरी तो पूछी, दूरी होती, चाल भी तो समझ। तो 6 × 1 दूरी कितनी? इस लेसन का सबसे ज्यादा आने वाला एग्जाम में बताई जाएगी। अगर सर वो 6 की जगह 12 होता तो 12 हो जाएगा। सही पड़ी। वो ऊपर जो हाँ हाँ, जैसा आप पढ़ा देंगे अभी, क्योंकि 4:15 से पहले क्लास से, 3:15 से पहले शुरू ही नहीं करते।
ये लोग लेट आते हैं ना। आज कहाँ चल रहा है? अरे अब कहीं नहीं जाएंगे। अरे वो फोन किए लगा लो कि ना ऐसा क्वेश्चन। नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो सर आप मतलब बच्चे मूर्ख होते हैं ना। जैसे जैसे कोई बच्चा बोले कि हमने 2 दिन पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? हाँ, 84 पहला ऑप्शन है। ऑप्शन 84, 50, 70, 75, 140। और भी ऑप्शन हो सकते हैं, वो तुम लोगों के आंसर पे डिपेंड करेंगे। मतलब सब है ऑप्शन में, जो कि बोलो खाली। 84 यही था ना बिटिया? हाँ, 84, 50, 70, 75, 140। बहुत तुम्हारा कितना आ रहा है? सही बढ़िया बोलो। सर 10 किलोमीटर। ये आना चाहिए सर। आ रहा है? हाँ, दूसरा ऑप्शन 10 है। ऑप्शन है 84, 10, 50, 70, 75, हाँ, और 140। दोनों बार देरी से पहुंच गए। सर 10 ही आता है। 10 आ रहा है ना? 10 हमारे तो 10 तो सही। इन लोग का पता नहीं कहाँ नहीं अब तक 10 आया। तो वही आपने 84 बोल दिया उसे। वही बिटिया बुलवा दी है, चाहिए तो वही नहीं बोल। बिटिया से सही बोलती है। दस ही आ रहा है बिटिया, या कुछ और आ ही नहीं रहा? सही, कम से कम गलत तो नहीं इन लोग की तरह। मतलब पेपर में एक तरह से कह दो माइनस मार्किंग से बच गए। देखो, पहले ये लड़का गया कितनी चाल से? 42। और तब ये 15 मिनट
हाँ जल्दी पहुँच जाओ, चलो माइनस कर, ठीक है। जल्दी और देरी का कॉन्सेप्ट तो अभी समझाया है ना, यस सर, यस। ठीक है। तब ये 15 मिनट की जल्दी पहुँच गया। और अगर वो 35 की चाल से जाए, अगर वो 35 की चाल से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुँचेगा। पहला काम है चाल का रेशियो निकालना, है ना? अरे हाँ, तो चाल का रेशियो निकालोगे तो ये 6 और ये क्या है? चाल का, ये चाल का रेशियो 6 5, तो समय का रेशियो होगा, ठीक। तो समय में अंतर और यहाँ पे अंतर, हाँ, 1 बराबर क्या गलत है? चलो गलत है, आगे चलिए। 1 बराबर 20 के, तो 5 बराबर 100 निकालोगे या 6 बराबर 120 निकालोगे? दोनों से आगे 6 बराबर 120 है, तो ज़्यादा आसान है। 6 बराबर 120, 120 मिनट का मतलब, अच्छा ये 2 घंटे कब लगे? जब उसकी चाल थी 35, तो चाल कितनी? 5 नहीं, चाल कितनी? 35, और समय कितना लगा? और दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, तो चाल है 35, समय है 2, 35 और 2 का गुणा 70। तुम लोगों ने 5 और 2 का गुणा कर दिया। 5 तो चाल का अनुपात है, चाल थोड़ी नहीं है। तो सर अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले सब इसमें तो पूछा ही था सर आपसे, तब तो आपने कहा इससे मल्टीप्लाई होता है। उसमें चाल और चाल का रेशियो दोनों एक ही चीज है। जैसे कुछ लोग का शरीर भी है, आत्मा भी है, सर, यहीं वो पर। हटाइए सर, अरे ये कैसे सर- हटा दे वही चीज? अभी सर मैंने पूछा था आपसे कि 6 से अगर इधर 2 होता तो उधर 6 इंटू 2 होता 12 होता, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो सर वही तो किया तो है। अगर वहाँ 12 होता तो 12 से मल्टीप्लाई होता, और नहीं तो क्या? नहीं मैं जो चाल होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे। इन शॉर्ट सीधी बात, जो भी चाल है उसका गुणा करोगे, चाल का गुणा करोगे, चाल के अनुपात का नहीं। ये अनुपात है 5, है ना? चाल तो कितनी अंतर है ना दोनों चीजों में। जैसे यहाँ पे चाल कितनी? 42, 6 थोड़ी नहीं, 6 तो रेशियो है चाल का। आप सर जो कहेंगे वही सही। हाँ तुम सही कहते हैं इसलिए सही है। यस, हम ही गलत है। सर इसीलिए जब आप सही कहते तो बिलीव नहीं होता। हमको हो जाता है। 10 निकाल दिया। सबके आंसर को सुनी सुनाई बातों के लिए काम थोड़ी नहीं किया।